हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। कल भी मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक खबर देखने को मिली थी कि गुजरात हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद जो है पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं में बहुत बड़ी जो है खुशी दिखाई दे रही है और बहुत बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात राज्य में काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के साथ साथ पूरे भारत की सेविकाओं सहायिकाओं को भी जो है सरकार की ओर से नियमित करने के लिए जो है यहाँ पर आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो है गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छे फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को क्रमशः सेविका को 10,000 और सहायिका को 5500 रुपए मानते देने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी से भी ज्यादा काम करती है, 10 घंटे से कम काम नहीं करती है। क्योंकि ये जो है लड़ाई न्यायालय से लड़ी गई थी, नियम पूर्वक लड़ी गई थी, संवैधानिक पूर्वक लड़ी गई थी। तो इसके बाद जो ये आदेश आया इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है बिहार में भी देखने को आने वाले 5-6 महीने में मिलेगा। और इसके साथ ही 2010 का अधिनियम और अन्य अधिनियमों के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को नियमित करने और लाभ देने की बात की जा रही है। इस वीडियो में हम आपको आगे 2-3 खबरों के साथ जो है डिटेल में जानकारी देंगे। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। आप भारत के किसी भी राज्य की सेविका इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो ध्यान दीजिएगा, कल जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ई पेपर PDF जब पढ़ रहा था तो मुझे भी ये खबर जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की ओर से जो है जो वर्डिक्ट दिया गया, फैसला सुनाया गया है। चूँकि ये फैसला न्यायिक रूप से गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव गुजरात राज्य के साथ साथ पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायाधीशों ने जो फैसला सुनाया है उसमें राज्य को और सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसके संबंध में जो है आदेश जो है जारी किया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं को अस्थायी करने के संबंध में किस प्रकार का आदेश है, उनके मानदेय वृद्धि या फिर जो भी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए किस प्रकार का आदेश दिया है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले जो है गुजरात राज्य की जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो है संवैधानिक पूर्वक, नियम पूर्वक जा कर के जो है कोर्ट से याचिका दायर करके ये लड़ाई लड़ी। और कोर्ट में फैसला भले ही देर सवेर आता है लेकिन जो फैसला होता है उसको मानने के लिए सरकार बाध्य होती है। हालांकि इसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है चाहे तो, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या करती है। बहुत लोगों को लगेगा ये न्यूज़ फेक है या इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अलग बात है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कल की खबर है लेकिन मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि आज भी कुछ न्यूज़पेपर्स में इसके संबंध में डिटेल में खबर आई हुई है। वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिएगा, मुझे मालूम है क्योंकि आपके फेवर में वीडियो है। इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चाहे आप किसी भी राज्य की सेविका हो, सभी सेविकाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। लिखा गया, गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्ट्स गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब आंगनबाड़ी वर्कर्स इन रेगुलर सर्विस। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो है वो सरकार को आदेश दिया है कि आंगनबाड़ी वर्कर, जिसमें वर्कर्स और हेल्पर्स यानी सेविका सहायिका दोनों आते हैं, उनको नियमित यानी कि अस्थायी कर्मचारी ही हर हाल में घोषित करना है और वो उनको अस्थायी करना ही होगा। देखिए डिटेल में खबर को, लिखा गया है, गुजरात हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड द आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर entitled to be observed as permanent employees holding civil post in the central or state government. An important judgment will benefit over 1 lakh women आंगनबाड़ी वर्कर्स इन गुजरात एंड ओवर 24 लाख वुमेन क्रॉस द कंट्री। देखिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इस फैसले से जो है गुजरात की 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को और पूरे भारत की 24 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा। इस फैसले से जो है पूरे भारत को सेविकाओं सहायिकाओं को फ़ायदा मिलने वाला, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और डिटेल में आपको यहाँ पर नीचे समझा देता हूँ। लिखा गया, इन एन ऑर्डर रिलीज October 30, Justice Nikhil Karel directed the center and state government to jointly formulate a policy for observation of Anganwadi workers and helpers in government service and confer the consequent benefits of regularization of their jobs under ICDS, a central sponsored scheme। यानी कि
जिस न्यायाधीश ने जिन्होंने यह फैसला 30 अक्टूबर को सुनाया, उनका नाम निखिल करेल है, गुजरात हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के सेविका सहायिकाओं के लिए जो है एक ऐसा रूल और एक ऐसा जो है सिस्टम लाना चाहिए जिसके तहत उनको जो है सही सुविधाएं और सही चीज़ें उनको वाजिब लाभ मिल पाए। देयर ऑब्जर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस इन गुजरात वाज ऑर्डर अंडर द गुजरात सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 1967 के तहत उसको जो है लाभ देने की बात की जा रही है। द हाई कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सैलरी। देखिए सैलरी पर भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का जो मिनिमम पे स्केल जो है वो क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉय के बराबर यानी तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मी के बराबर होना चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट वाज ऑल्सो ऑर्डर टू पे एरियर्स इन द पिटिशंस केस। The cut-off date would be 3 years preceding the date in filing the petitioner which was in 2015। यानी कि वहाँ पर जो एरियर का मतलब होता है जो बकाया के लिए वहाँ पर जिन्होंने रीट याचिका दायर की थी जिन आंगनबाड़ी बहनों ने, उनको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लिखा गया है कि 10,000 रुपये आंगनबाड़ी वर्कर के लिए, 5500 रुपये आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए। ये देना सही नहीं है। ये उससे भी कम है जितना जो है 4 घंटे काम करने वाले चतुर्थ ग्रेड के कर्मी को दिया जाता है। यानी गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि 10,000 रुपये सेविका को अगर कहीं भी किसी राज्य में टोटल जो सरकार देती है और 5500 रुपये जो अगर सहायिका को मिलता है तो वो चतुर्थ ग्रेड में 4 से 5 घंटे काम करने वाले कर्मी के भी बराबर नहीं है, उससे भी कम है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनको जो है मानदेय चतुर्थ ग्रेड सहायिकाओं का मानदेय 3rd ग्रेड कर्मी के हिसाब से और सहायिकाओं का मानदेय जो है 4th ग्रेड कर्मी के हिसाब से मिलना चाहिए। अभी जो मिल रहा है, देखिए गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि 10,000 जब भी कहीं मिल भी रहा है तो वो भी कम है और सहायिकाओं को जो 5500 कहीं भी मिल रहा है तो वो भी बहुत कम है, इतना नहीं होना चाहिए। द कोर्ट सेड दैट वाइल द गवर्नमेंट टेक्स प्राइड इन रनिंग ICDS वेरी लिटिल वर्कर्स whereas there exists a master and servant relationship between state or Gujarat and Anganwadi worker and helper, the High Court directed the center and state government to complete फॉर्मिंग अ पॉलिसी। देखिए एक पॉलिसी एक सिस्टम बनाने के लिए 6 महीने के अंदर यहाँ पर लिखा गया विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट वाज अपलोडेड ऑन हाई कोर्ट्स पोर्टल। यानी 30 अक्टूबर को जो पोर्टल पर जो ये प्रेस रिलीज किया गया, वर्डिक्ट जारी किया गया, उसके 6 महीने के भीतर जो है यहाँ पर एक सिस्टम बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा गया है ताकि उनकी सेवा स्थायी की जा सके, उनको वो वाजिब लाभ और सेवा मिल सके जिसके लिए वो हकदार है। The High Court also said that until the government takes an appropriate decision in this regard, petitioners are entitled to salary of minimum pay scale of class 3rd and class 4th। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर जब तक नया नियम नहीं बन जाता तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को यानी सेविकाओं को क्लास 3rd के तृतीय वर्ग के कर्मचारी के अनुसार और सहायिकाओं को चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। The High Court's directions are in response to hundreds of petitions filed in 2015 by Anganwadi workers and helpers who had been working for over 10 years and were seeking regulation of working service and minimum wages। देखिए कितना लेट हुआ यहाँ पर इस फैसला को आने में। 2015 में ही जो है सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, यहाँ के सेविकाओं सहायिकाओं ने, यहाँ पर लिखा गया है कि 2015 में ही जो है उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था, याचिका दायर की थी। उसका फैसला जो है 2024 के अंत में अब आ रहा है, यानी कि 9 साल लग गए इस फैसले को आने में और न्याय मिलने में। और यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक नियम नहीं आ जाता तब तक उनको मानदेय जो है या पेमेंट जो है क्लास 3 और क्लास 4 के चतुर्थ वर्ग कर्मी के हिसाब से सेविका सहायिका को मिलना चाहिए। वुमेन सीकिंग इन दिस पोस्ट क्लेम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन एंड अर्ज्ड the court to held that the system of employing them under ICT scheme on honorarium was in violation of constitutional provisions। The High Court noted इन इट्स ऑर्डर एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए कहा जा रहा है कि सेविकाओं सहायिकाओं से जो भेदभाव सरकार कर रही है उनके लिए जो याचिका दायर की गई है ये याचिका सही है। और भेदभाव का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा काम कह के बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, इसके अलावा जितना काम होता है उस हिसाब से कहीं भी किसी भी राज्य में पैसा नहीं मिलता है, केंद्र सरकार भी उतना पैसा नहीं देती है, तो इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों को यह आदेश दिया गया है। उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे लिखा गया कि हाई कोर्ट सेड दैट दिस वुमेन आर पेड वेरी लिटिल कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इन आंगनवाड़ी वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज अ
पैरामेडिक, अ काउंसलर, अ कोऑर्डिनेटर, अ पीआर मैनेजर एंड इवेंट मैनेजर, अ क्लर्क, अ प्री स्कूल टीचर एंड मोर। एक आंगनबाड़ी सेविका इतना तरह का काम करती है, जॉब संभालती है, लेकिन फिर भी उनको भेदभाव किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि 6 महीने के अंदर अंदर केंद्र और सभी राज्यों की सरकार इस पर फैसला लेगी और एक नियम बनाएगी ताकि उनको अस्थायी किया सके, उनको उतना पेमेंट दिया सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको डिटेल में मैंने समझाया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर किया नहीं किया, वो भी जरूर बताइएगा। फाइनली इस इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।